हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समावयवता। इससे पहले हमने दो लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन से टाइप के हैलोजन जो हैं या हैलोजन डेरिवेटिव जो हैं वो डिस्कस करने हैं। नंबर 2 का जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने बात ये थी नेमिंग की, ठीक है ना, नामकरण पढ़ा था। उसके अंदर हमने 2 मेथड पढ़े थे, IUPAC मेथड पढ़ा था और रूढ़ पद्धति पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समावयवता, जिसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो समावयवता जो है उसका मतलब क्या होता है? तो समावयवता जो है वो एक परिघटना है जो कहाँ देखने को मिलती है, समावयव जो होते हैं उनके बीच में देखने को मिलती है, आइसोमर्स के बीच में। अब बात ये आती है कि आइसोमर क्या होते हैं, हम डिस्कस भी करके आए हैं क्लास 11 के अंदर। आइसोमर का मतलब ये होता है कि वे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र में क्या मिले, आपको डिफरेंस मिलता हो, वो क्या कहलाते हैं, समावयवी। और इस परिघटना को हम क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म। यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो समावयवता होती है वो हमें हैलोजन डेरिवेटिव जो है उनके अंदर कौन से टाइप की देखने को मिलती है। तो एल्किल हैलाइड जो है उनके अंदर हमें 2 प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। नंबर 1 हमें पढ़नी है श्रृंखला समावयवता, जिसको बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है, जैसे नाम से स्पष्ट है, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है, या ये कहें कि श्रृंखला जो है, कार्बन की श्रृंखला जो है उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ भी है कि अणुसूत्र समान होता है लेकिन कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या हो जाती है, परिवर्तित। यहाँ पे हमने ले रखा है C4H9Cl, ये हमारे पास कोई अणुसूत्र दिया हुआ है। इसको कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आप यही रखेंगे, हाइड्रोजन भी रखेंगे और Cl भी रखेंगे। इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो मैंने 3 तरीके से इसको अरेंज किया हुआ है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके खुद भी करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत बार डिस्कस कर लेते हैं क्लास 11 के अंदर भी। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो 1 2 3 मैक्सिमम अगर चेन हम सेलेक्ट करते हैं इस कंपाउंड के अंदर तो वो बनती है हमारे 3 कार्बन की। अब अगर इसकी नेमिंग की हम बात करें, IUPAC नेमिंग की, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3। 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, और 2 पे क्या लगा है, मेथिल। 2 क्लोरो 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड, तो क्या बोल देंगे, प्रोपेन। ये हो गया इसका नाम। अगर हम बात करें, मैं आपसे कह देता हूँ कि चारों कार्बन को मैंने नॉर्मल चेन जो है या अनब्रांच चेन के अंदर अरेंज करते हैं और उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, Cl। तो भी मैंने कार्बन कितने ले रखे हैं, 4। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने ले रखे हैं, 9, और Cl कितना है यहाँ पे, केवल 1 है। तो अगर नंबरिंग की बात करें तो Cl को कम से कम नंबर देते हुए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगर 3 की हम बात करें, तीसरा अरेंजमेंट हम देखें तो तीसरा अरेंजमेंट हमारे पास है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो एक कार्बन जो था उसको मैंने ब्रांच के रूप में लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये CH3 को यहाँ पे मैंने ब्रांच के रूप में लिख लिया। आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं, अपने आप से भी अरेंज करके देख सकते हैं, आप बना लेंगे बिल्कुल आसानी से। बस इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर इसकी बात करें IUPAC नेमिंग की, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 और 3, या आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, तब भी 2 पे क्या आएगा, मेथिल ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 पे क्या है, क्लोरो, 2 पे क्या है, मेथिल। 1 क्लोरो 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या बोल देंगे, प्रोपेन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 4 है लेकिन हमें चेन की बात करनी है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की, जो है स्थिति समावयवता। नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे किस में चेंज देखने को मिलेगा आपको, पोजीशन में, स्थिति में। किसकी स्थिति में, हैलोजन की स्थिति में। तो अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन हैलोजन परमाणु की स्थिति में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो हमारे पास एक अणुसूत्र है C3H7Cl, इसको हम अरेंज करते हैं, तो आप खुद भी इसको अरेंज करके देख सकते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। हमारे पास मैंने पहला अरेंजमेंट किया है, सिंपल 3 कार्बन की चेन ली और उसमें मैंने क्या लगा दिया है, Cl लगा दिया है। तो हमारे पास क्या बन गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं चेंज कर देता हूं किसकी, हैलोजन परमाणु की स्थिति को, मैंने कहा अटैच कर दिया इसको बीच वाले कार्बन पे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन कहाँ अटैच कर रखा मैंने, यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे एक ऐड कर दिया मैंने, Cl को। तो क्या बन जाएगा इसका IUPAC नाम, 2 क्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल आसान है भाई, आप नेमिंग जो है वो खुद से भी कर सकते हैं, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी से मैंने पढ़ाई भी क्लास के अंदर। अगर कोई सिग्मा साइंस एकेडमी के अलावा भी कोई स्टूडेंट देख रहा है तो इतनी नेमिंग तो बेसिक चीज आप पढ़ के आते हो क्लास 11 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। यहाँ पे जो भी आपको कार्बन हैलोजन बॉन्ड नजर आ रहा चाहिए, मैं इन्हीं एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं हैलोजन जो है वो पेरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रदर्शित करने वाले
एटम्स जो होते हैं उनमें कौन होते हैं, हैलोजन होते हैं। तो यहाँ पे जब कार्बन जो है वो हैलोजन के साथ जुड़ता है तो बॉन्ड की क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप थ्योरी जो है वो पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक एक बात को। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कार्बन में और हैलोजन में। तो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे जो बीच के कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहनी चाहिए, बॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच रहनी चाहिए, या ये कहें कि दोनों एटम्स के कहाँ रहनी चाहिए, बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहकर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हल्के से, या एक ज्यादा किसकी तरफ चले जाते हैं, हैलोजन की तरफ। तो हैलोजन पर कैसा चार्ज आ जाता है, आंशिक रूप से नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, आंशिक रूप से पॉजिटिव। टोटली ना तो पॉजिटिव आता है और ना ही नेगेटिव आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बॉन्ड जब तक कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है तब तक चार्ज जो है वो पार्शली रहता है, आंशिक रूप से रहता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के अंदर कैसे लक्षण आ जाते हैं, ध्रुवीय लक्षण आ जाते हैं। यही नेचर होता है कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का जो होता है, उसके नेचर में अगर बात करें तो पोलर नेचर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जिसको आप लिख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है उसको आप कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। और कंटिन्यू हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी ज्यादा बर्डन नहीं हो, ठीक है ना। 2 दिन के गैप से अगर कोई, जैसे केमिस्ट्री का 2 दिन से अपलोड हो रहा है, ठीक है, मैथ्स का अगर डेली अपलोड हो रहा है, और फिजिक्स का जो है वो डेली अपलोड हो रहा है, बायो का 2 दिन से अपलोड हो रहा है, कैसे भी चल रहा है। तो हम लोग ये मेनली बात करते हैं कि हम लोग इस हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ताकि आप पे भी लोड नहीं हो और हम जो है वो एक एक करके लेक्चर अपलोड करते रहे। तो आप कंटिन्यू जो है लेक्चर सीरीज जो है उसको आप देखते रहिए और अपने नोट्स मेकिंग करते रहिए, और जो भी बात आपको समझ में नहीं आई उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, ठीक है। थैंक यू।